हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हितेश ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम एचसीएफ एलसीएम के विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बराबर वाले बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आप सभी तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चनों की सीरीज को। पहला क्वेश्चन है, 3 खेत हैं जिनका क्षेत्रफल क्रम से 165, 195, 285 वर्ग मीटर है। इनमें बराबर बराबर नाप की फूल की क्यारियां बनानी हैं। यदि प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई 3 मीटर है तो उनकी अधिकतम लंबाई क्या होगी। तो 3 संख्याएं हमको यहाँ पर दी गई हैं। एक 165, 195, 285। हम एचसीएफ अंतर वाली विधि से ज्ञात करेंगे। दोनों में कितने का अंतर है? 30 का। और इधर कितने का अंतर है? 90 का। अगर हम अंतर का भी अंतर देखते हैं तो कितना बनेगा? 60 बनेगा। 30 से ज़्यादा ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा मैसा होगा वो 30 या 30 का कोई गुणज, 30 या 30 का कोई फैक्टर होगा। तो 30 से तो हमारी तीनों संख्याएं पूर्णतः विभाजित नहीं हो सकती। अब हम देखते हैं 15 से। 15 से अगर 165 को भाग कराएंगे तो 11 बार भाग होगा। 195 में आपका 13 बार भाग होगा और 285 को 19 बार भाग होगा। तो हम कह सकते हैं हमारा मैसा होगा 15 वर्ग मीटर। दोस्तों, वर्ग मीटर जो मात्रक होता है वो किसका होता है? क्षेत्रफल का। और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। चौड़ाई हमें दी गई है 3 मीटर, तो यहाँ से हम लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। 3 से 15 को भाग करेंगे कितनी बार? 5 बार। तो लंबाई कितनी आई? 5 मीटर। ऑप्शन मैच करेंगे, बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मान लीजिए x 4 अंक या न्यूनतम संख्या है जिसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 प्राप्त होता है। x का मान 2000 व 2500 के बीच है, तो x के अंकों का योगफल क्या होगा। देखो दोस्तों, संख्या से विभाजित कराना है तो हमें एलसीएम की जरूरत पड़ेगी। 2, 3, 4, 5, 6, 7। दोस्तों, ये जो 5 संख्याएं हैं, इन पांचों से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या जो बनेगी आपकी क्या बनेगी? 60। और देखो, 60 का और बची हुई संख्या का में से कितना बनता है? 1। तो हम कह सकते हैं कि एलसीएम जो होगा वो 60 गुणा 7 बराबर 420। उसने कहा प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचे। दोस्तों, 420 जो है एलसीएम है वह प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। अगर यहाँ पर शेष बचाना है तो उतने की इसमें हम वृद्धि करेंगे, तो कितना होगा? 421। हमें एक बाउंडेशन दी हुई है कि x का जो मान होना चाहिए वो 2000 और 2500 के बीच होना चाहिए। तो हम अभी एलसीएम का एक ऐसा गुणज लेंगे जो 2000 और 2500 के बीच हो। तो कितने से गुणा करेंगे इसको हम? 5 से। 2100। एक शेष जोड़ेंगे, बराबर हुआ 2101। हमसे उसने संख्या ना पूछकर संख्या के अंकों का योग पूछा है, तो योग करेंगे, अंकों का योग करेंगे। 2 + 1 + 0 + 1 कितने के बराबर होगा? 2 और 1 3 और 1 4। आपका आंसर हुआ 4। ऑप्शन मैच करेंगे, डी ऑप्शन। दोस्तों, ये सभी प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का मैसेज ज्ञात करने पर अंतिम भाजक 17 है और भागफल क्रमशः 1, 11 है और 2 प्राप्त होते हैं, तो उन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। देखो बहुत ही कंसेप्टेड क्वेश्चन है, देखते हैं इसको हम ट्रिक से। दोस्तों हमें याद रखना है जो अंतिम भाजक होता है उसका शेष कितना होगा, 0 होगा। अंतिम भाजक कितना दिया हुआ है, 17। दोस्तों अंतिम भाजक का जो शेष होगा वो कितना होगा, 0। अब हम अपने भागफलों को विपरीत क्रम में लिखेंगे, 2, 11, 1। कंसेप्ट को ध्यान से समझना। करना क्या है, इस 17 को इधर गुणा करनी है, तो 17 दूनी 34, और इसके जो पीछे वाला अंक है उसको हम इसमें प्लस करेंगे, बराबर 34। अब सेम रिपीट करेंगे। अब 34 को गुणा करेंगे 11 में और प्लस इसके पीछे वाले अंक को इसमें प्लस करेंगे, 17 को इसमें प्लस करेंगे, बराबर कितना मिलेगा, 391। सेम अब 391 को गुणा करेंगे और इसके जो पीछे वाला नंबर है 34 को इसमें हम प्लस करेंगे, बराबर कितना मिलेगा, 425। दोस्तों ध्यान रखना है जो बाद वाले दोनों अंक हैं वो आपकी दोनों संख्याएं होंगी। छोटी संख्या 391 होगी और बड़ी संख्या 425। उसने आंसर पूछा है दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। तो 391 प्लस 425 बराबर आपका आंसर होगा 816। ऑप्शन मैच करेंगे, सी ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन एकदम से साधारण है। पहली संख्या आपको दी गई है 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 4। दूसरी संख्या आपको इसी फॉर्म में दी गई है 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 2। दोस्तों इस फॉर्म को हम प्राइम फैक्टर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, हमें इन दोनों का निकालना है मैसे। मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि मैसे में हम आधार की छोटी पावर को नोट करते हैं। तो 2 की छोटी कौन हुई, 3, और 3 की छोटी कौन हुई, 2। दोस्तों इसका जो मैसे बनेगा वो 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन में लैसे पूछ लिया जाए तो हमें याद रखना है आधार की बड़ी पावर को नोट करेंगे। तो 2 की बड़ी पावर 5 और 3 की बड़ी पावर 4। तो इसका जो लैसे बनेगा वो 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 4। हमसे उसने मैसे पूछा है तो हमारा आंसर हुआ 2 की 3 गुणा 3 की 2। ऑप्शन मैच करेंगे, सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन भी एकदम से साधारण है। 4/5, 6/8 और 8/25 का मैसे ज्ञात कीजिए। इसका मैसे फाइंड करना है आपको। तो भिन्नों का मैसे लेने के लिए अंशों का मैसे, और हरों का लैसे। मैसे का मतलब जो संख्या को पूर्णतः विभाजित कराए, बड़े से बड़ा अंक। और लैसे का मतलब होता है जो संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, छोटे से छोटा अंक। तो 4, 6, 8 का एचसीएफ, और 5, 8 और 25 का एलसीएम। तो 4, 6, 8 को विभाजित करने वाली बड़ी संख्या 2, और 5, 8, 25 से पूर्णतः विभाजित होने वाली छोटी संख्या 200। हम इन्हें बेस मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं, फैक्टर मेथड से भी। तो 2 एकम 2, 2 से 100 को काटेंगे, 200 को काटेंगे 100 बार,
तो आंसर हुआ आपका 1/100। ऑप्शन मैच करेंगे, बी ऑप्शन। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। जब 4749, 5601 व 7092 में प्रत्येक को सबसे बड़ी संख्या d से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल r प्राप्त होता है। तो d प्लस r का मान क्या होगा? प्रत्येक स्थिति में समान शेष प्राप्त होता है। तो ये कंसेप्ट मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, चलिए फिर से समझ ले रहे हैं। हमें में से निकालना है 4749, 5601 और 7092। अगर इन दोनों संख्याओं के अंतर की बात करूं, समान शेष है ना, समान शेष की कंडीशन में संख्याओं का अंतर किया जाता है। तो यहाँ पर अंतर बनेगा 1491 और तीसरी संख्या से हम पहली संख्या का भी अंतर कर ले रहे हैं, उसको आगे लिख ले रहे हैं। पहली संख्या 4749 का अंतर कितना बनेगा? 2343। अब अंतरों का भी अंतर करते हैं। यहाँ पर जो अंतर बनेगा वो 639, यहाँ पे जो अंतर बनेगा वो 852। अब अंतर का भी अंतर हम कर ले रहे हैं। अगर अंतर का अंतर करते हैं तो हमें कितना मिलेगा? 213। तो दोस्तों जो हमारा में से होगा वो 213 या 213 का कोई गुणनखंड होगा। तो सबसे पहले 213 से विभाजित करा के देखते हैं। 852 को विभाजित करेगा? हाँ करेगा, 4 बार। 1491 को 7 बार और 2343 को विभाजित करेगा 13 बार। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो में से होगा वो 213 होगा एचसीएफ। अब हमें रिमाइंडर भी फाइंड करना है। डी की वैल्यू कितनी हो गई? 213। अब हमें रिमाइंडर फाइंड करना है, शेष को ज्ञात करना है। तो शेष को ज्ञात कर लेते हैं। किसी एक संख्या को भाग कराते हैं। 4749 को हम भाग देते हैं 213 से। 2 बार 426, 48 शेष बचेगा, 9 उतार लिया। फिर से भाग करेंगे, फिर से 2 बार 426, शेष कितना बचेगा? 63। तो शेष बचा आपके पास 63, रिमाइंडर होगा आपका 63। तो ये किसकी वैल्यू हो गई दोस्तों? आर की वैल्यू। आपको आंसर फाइंड करना था डी प्लस आर। तो 213 प्लस 63 बराबर कितना आंसर होगा दोस्तों? 276। ऑप्शन मैच करेंगे, ए ऑप्शन। ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 3857 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 5, 6, 4 और 3 से पूर्णतः विभाज्य हो, क्या होगी? फिर से संख्या से विभाजित करना है। तो 5, 6, 4, 3 का लेस है वह छोटी से छोटी संख्या जो इन चारों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती हो, 60। सबसे छोटा गुणज है। हमें जो गुणज चाहिए वो 5857 के नज़दीक का चाहिए। तो 60 से भाग करेंगे 6 बार, 360। शेष कितना बचेगा? 25। उतारेंगे 7 का। 60 से जब हम 257 को भाग करेंगे कितनी बार? 4 बार, 240। शेष कितना बचेगा? 17। इसको बोलते हैं हम दोस्तों वास्तविक शेष। अब संभावित शेष निकालेंगे। क्या तरीका यूज करते हैं? भाजक माइनस वास्तविक शेष बराबर कितना मिलेगा?
43, 43। तो हमारे किसी भी संख्या के दो शेष होते हैं, एक वास्तविक शेष, एक संभावित शेष। वास्तविक शेष हुआ 17, संभावित शेष हुआ 43। अब आंसर की तरफ चलते हैं। उसने हमसे पूछा था कि 3857 में जोड़ा जाए। तो दोस्तों हम किसको जोड़ते हैं? संभावित शेष को। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा? 43, ए ऑप्शन। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तीन संख्याएं 3, 4, 5 के अनुपात में है और उनका लसाअ 4200 है, तो उन संख्याओं का मैसे क्या होगा? एकदम साधारण सा प्रश्न है। दोस्तों संख्याओं में कितने का रेशो दिया हुआ है? पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या। 3, 4, 5। हमने पिछली वीडियो में समझा था जो संख्याओं में रेशो होता है, अनुपात होता है, वो A अनुपात B। दो संख्याओं में AB का अनुपात बनेगा और तीन संख्याओं में ABC का अनुपात बनेगा। तो ABC का अनुपात क्या हुआ? 3, 4, 5। लसाअ कितना दिया हुआ है? 4200। लसाअ का कंसेप्ट यूज करते हैं। लसाअ बराबर x इंटू AB। तीन संख्याएं दी हुई हैं तो ABC यूज करेंगे। 4200। x कौन होता है? मैसे, जो हमें फाइंड करना है। A का मान 3, B 4 और C 5। तीनों की गुणा करेंगे। 5 चौक 20, 20 तिया 60। 60 से 4200 को भाग करेंगे, कितना? 70। तो हमारा जो मैसे हुआ वो कितना हुआ? 70। आंसर हुआ हमारा 70, सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन को। 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर, 169 सेंटीमीटर लंबी धातु की चार छड़ों को अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटने पर प्राप्त सभी छड़ों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? दोस्तों नोटिस करनी है बात, उसने हमसे छड़ों की संख्या पूछी है। उसने छड़ की लंबाई नहीं पूछी है, छड़ों की संख्या ज्ञात करनी है। समझते हैं इसको भी। चार संख्याएं दी हुई हैं, 78, 104, 117 और 169। में से निकालना है, अंतर मेथड से निकालेंगे। इनमें अंतर हुआ 26, इनमें अंतर हुआ 13 और इनका अंतर हुआ 52। अब हम चौथी का और पहली संख्या का अंतर नहीं करेंगे। अगर देखते हैं हम तो सबसे छोटा जो अंतर नज़र आता है हमें वो 13 होगा। तो हमारा जो मैसे होगा वो 13 या 13 का कोई गुणज, सॉरी फैक्टर। तो 13 से विभाजित करा के देखते हैं कि चारों संख्याएं विभाजित होती हैं या नहीं होती हैं। 13 से हम 78 को विभाजित कराएंगे, कितनी बार विभाजित होगा? 6 बार। 13 से 104 को भाग करेंगे 8 बार। अगर 117 को 13 से 9 बार और 169 को 13 से 13 बार। तो ये ए का मान 6, B 8, C 9 और D का मान 13। अगर दोस्तों ये हमसे छड़ की लंबाई पूछे तो आंसर देंगे 13। उसने पूछा है छड़ों की संख्या। तो जो छड़ों की संख्या होगी, पहली वाली छड़ से हम कितने पीस काट सकते हैं? 6 पीस, दूसरी से 8 पीस, तीसरी से 9 पीस और चौथी से 13 पीस। सभी को जोड़ेंगे, 6 + 8 + 9 + 13। 8 6 14, 9 23, 23 और 13 कितने में दोस्तों? 36। ऑप्शन मैच करेंगे, बी ऑप्शन। तो याद रखना है, अगर छड़ की लंबाई पूछे तो 13 आंसर और संख्या पूछेगा तो 36 आंसर। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। दो संख्याओं का मैसे तथा लसाअ क्रम से 20 और 120 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है
तो छोटी संख्या क्या होगी? ध्यान देंगे कंसेप्ट पर। लेस है बराबर 120 में से कितना दिया हुआ है आपको? 20। अब उसने पहली संख्या और दूसरी संख्या में एक संबंध दिया है। कह रहा है एक संख्या दूसरी से 50% ज़्यादा है। अगर पहली को मैं 100 मानता हूँ तो ये इससे 50 ज़्यादा होगी, +50। संख्याओं का जो रेशो होता है वो A/B कितने का बनेगा? 50 से डिवाइड कर ले रहे हैं, 50 से 2 बार और 50 से कितनी बार? 3 बार। रेशो बना AB का 2, 3। अब हमें संख्याएं निकालनी है। पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि संख्याएं हमारी x है और दूसरी संख्या होगी हमारी XB। दोस्तों हमारे पास सभी के मान हैं, वैल्यू पुट करेंगे। तो मैसा का मान हुआ 20 गुणा ए का मान 2, संख्या बनेगी 20 दूनी 40। यहाँ पर x का मान 20, b का मान 3, संख्या बनेगी 60। उसने पूछा है छोटी संख्या बताइए, तो छोटी संख्या कितनी हो गई? 40। ऑप्शन मैच करेंगे, सी ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एकदम से साधारण प्रश्न है, दो सह अभाज्य संख्याओं का लसाअ क्या होगा? दो सहभाज्य संख्याओं का लसाअ। सबसे पहले सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? कोप्राइम। जिन संख्याओं का में से एक हो उन्हें बोलते हैं हम कोप्राइम। इसने कहा दो सहभाज्य संख्याओं a और b का लसाअ क्या होगा? तो लसाअ का कंसेप्ट, लसाअ बराबर x इंटू ए बी। एक्स का मान कितना हुआ? 1, a और b, तो लसाअ कितना हुआ? ए बी। ऑप्शन मैच करेंगे, डी ऑप्शन। हम डायरेक्ट ये कंसेप्ट भी याद रख सकते हैं कि सहभाज्य संख्याओं का जो लसाअ होता है वो संख्याओं का गुणनफल होता है। सहभाज्य संख्याओं का लसाअ संख्याओं का गुणनफल होगा, तो इसका जो लसाअ बनेगा डायरेक्ट कह सकते हैं ए बी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मान लें a और b दो संख्याएं हैं। a और b का मैसा 4 है और लसाअ 400। तो a और b के जोड़ों की संख्या का मान क्या हो सकता है? पेयर बताने हैं आपको। लसाअ बराबर 400, मैसा बराबर 4। तो लसाअ का कंसेप्ट यूज करते हैं, लसाअ बराबर x इंटू ए बी। 400 बराबर 4ab। 4 से इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार? 100 बार। तो ए बी बराबर 100। तो 100 एकम 100, 50 दूनी 100, 25 चौका 100, 20 पंजे 100 और उसके बाद 10 धाम 100। तो हमें कौन से पेयर लेने हैं? को प्राइम पेयर लेने हैं। तो 100 और 1 को प्राइम हो गए। हम 50 और 2 को प्राइम नहीं बोलेंगे क्योंकि इनका में से कितना बनता है? 2 बनता है। 25 और 4 भी आपस में को प्राइम होंगे। 20 और 5 भी आपस में को प्राइम नहीं होंगे क्योंकि इनका में से कितना बनता है? 5। और सेम संख्याओं का में से भी वो स्वयं होती है और लसाअ भी वो स्वयं होती है। तो 10 और 10 का में से कितना बनेगा? 10। तो इसको भी हम नहीं लेंगे। तो दोस्तों कितने पेयर आपके बनते हैं? 100 और 1 का बनता है, 25 और 4 का बनता है। तो हमसे आंसर पूछा गया था पेयर, तो कितने पेयर बनेंगे? 2 पेयर बनेंगे। ऑप्शन मैच करेंगे, सी ऑप्शन।
अगर दोस्तों संख्या ज्ञात करनी हो तो हम उस पेयर को लेंगे जिस पेयर का अंतर सबसे कम हो। 25 और 4। तो संख्याएं भी फाइंड कर ले रहे हैं। तो पहली संख्या होगी आपकी x से, यानी कि 4 गुणा 4 बराबर 16। दूसरी संख्या आपकी होगी में से हुआ 4 गुणा 25 बराबर 100। तो संख्याएं होंगी 16 और 100। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। दो संख्याओं का योग 288 है और उनका में से 18 है। यदि दोनों संख्याएं 3 अंकीय संख्याएं हैं तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। योग कितना दिया है? 288। में से कितना दिया है? 18। योग वाले कंसेप्ट का प्रयोग करेंगे। योग बराबर x इंटू ए प्लस बी। तो 288 बराबर 18 इंटू ए प्लस बी। यहाँ से आपको a प्लस बी का मान मिल जाएगा। 18 से इसको भाग कराते हैं कितनी बार? 16 बार। तो हमें a प्लस बी किसके बराबर लाना है? 16 के। फिर से को प्राइम फैक्टर तोड़ते हैं। मित्रों मैं डायरेक्ट ही फैक्टर तोड़ दे रहा हूँ। 15 प्लस 1 बराबर 16 होगा। 14 और 2 को नहीं लेंगे क्योंकि उनका मैस है, 2 बनेगा। उसके बाद 13 3 16। 12 और 4 को भी नहीं लेंगे। 11 और 5 16। 10 6 को भी नहीं लेंगे। 9 और 7 16। तो कितने पेयर बनते हैं आपके? 4 पेयर बनते हैं। 4 पेयर। अगर आपसे आंसर पेयर पूछा जाए तो हमारा आंसर होगा 4। और संख्या निकालने के लिए हम कौन से पेयर का प्रयोग करेंगे? जिस पेयर का अंतर सबसे कम हो। तो किसका प्रयोग करेंगे? 9 का और 7 का। तो ए और बी के मान क्या हो गए? 9 और 7। अब हमें ज्ञात करना है व्युत्क्रमों का योगफल। मित्रों मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया था कि व्युत्क्रमों का जो योगफल होता है, योग होगा वो संख्याओं के योगफल बटे गुणनफल के बराबर होगा। योगफल का जो कंसेप्ट होता है अभी मैंने आपको समझाया था, x इंटू ए प्लस बी। गुणनफल का कंसेप्ट होता है एक्स स्क्वायर इंटू ए बी। तो x से एक पावर कैंसिल हो जाएगी। ए बी के मान हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, 9 और 7। तो 9 प्लस 7। x का मान हमें पहले से पता था 18 गुणा ए का मान 9 गुणा 7 होगा। 9 और 7 16। अभी गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, देख ले रहे हैं। 2 से ये कितनी बार डिवाइड होगा? 8 बार। और 2 से ये 9 बार। आंसर हुआ 8 बटे 9 नम 81। और 81 की 7 में गुणा करेंगे 567। ऑप्शन मैच करेंगे, बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन को समझते हैं, एकदम से साधारण है, कंसेप्टेड क्वेश्चन है। यदि ए और बी का मैस है और लेस है बराबर हो तो ए और बी क्या होंगे? अभी मैंने आपको समझाया था कि समान संख्याओं का अगर ए और बी का मैस है भी और लेस है, दोनों आपस में बराबर हो, तो दोस्तों हमें याद रखना है दोनों संख्याएं भी आपस में बराबर होंगी। अगर लेस है और मैस है बराबर हैं तो संख्याएं भी बराबर होंगी। तो आपका राइट आंसर क्या बनता है? सी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 4 वैद्युत चालित मशीनों की घंटियां क्रम से 30 मिनट, 60 मिनट, 90 मिनट और 120 मिनट बाद बजती हैं। यदि चारों मशीनों की घंटियां एक साथ दोपहर 12 बजे बजी हों तो वे पुनः एक साथ कितने बजे बजेंगी? तो पुनरावृत्ति वाली बात आ गई। पुनरावृत्ति के लिए हमें एलसीएम की जरूरत पड़ती है। एलसीएम निकालेंगे इन चारों संख्याओं का। 30,
60, 90 और 120। आप कंसेप्ट से भी कर सकते हैं। चलिए बेस मेथड देखते हैं। देखो, 2 से फैक्टर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चारों संख्याओं का जो में से होगा वो 30 होगा, तो हम 30 से इसे डायरेक्ट फैक्टर कर सकते हैं। तो 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 30 तिया 30 चौका। उसके बाद 2 से 1, 1, 3, 2। फिर आपको 2 से फैक्टर करने की ज़रूरत पड़ेगी और उसके बाद 3 से। इन सब की जो गुणा होगी वो आपका एलसीएम कहलाएगी। तो 30 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 30 दूनी 60, दूनी 120, तिया 360 मिनट। 360 मिनट। अब इसे हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे। अब घंटे में बदलने के लिए क्या करते हैं कि अपनी मिनटों को 60 से भाग करेंगे। कितनी बार? 6। तो कितने घंटे बनेंगे? 6 घंटे। ये घंटियां हमारी दोपहर को 12 बजे, कह सकते हैं 12 PM में 6 घंटे जोड़ेंगे तो 18 PM। 18 PM सरकारी घड़ी का समय है। हमारी अपनी घड़ी में क्या बजा होगा? 12 से इसे माइनस करेंगे, इसमें से 12 माइनस करेंगे तो शाम के 6 बजे होंगे। शाम के 6 बजे होंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 2 संख्याओं का में से ज्ञात करने में भागफल क्रमशः 2, 3 और 5 है। यदि अंतिम भाजक 45 है तो छोटी संख्या क्या होगी? देखो, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अंतिम भाजक कितना दिया हुआ है? अंतिम भाजक है आपका 45। अंतिम भाजक का शेष कितना होता है दोस्तों? 0। मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि हम अपने भाजकों को विपरीत क्रम में लिखेंगे। लिख ले रहे हैं 5, 3 और 2। पैंतालीस को गुणा करेंगे और प्लस पीछे वाली संख्या को इसमें जोड़ेंगे। 45 पंजे 225। अब 225 को गुणा करेंगे 3 में और कितना जोड़ेंगे दोस्तों? 45। कितना मिलेगा? 225 या 675 प्लस 45 720। अब 720 को 2 से गुणा करेंगे और प्लस पीछे वाली संख्या को उसमें जोड़ेंगे 225। कितना मिलेगा? 1665। मित्रों, ये दोनों हमारी क्या हैं? संख्याएं होंगी। उसने पूछा है मेरे से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या, तो जो छोटी संख्या होगी आपकी 720। ऑप्शन मैच करते हैं, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन। अगर कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।